Hey, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज का टॉपिक है अपने करंट लाइफ सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करें। गाइस वैसे वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं कि हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हैं। इंसान एक दूसरे को compete कर रहा है और सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ रहा है वो खुद अपने माइंड के अंदर लड़ रहा है भाई, एक एक इंडिविजुअल। और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई वही है कि मुझे अभी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुझे कहीं पे जॉब करना चाहिए इस टाइम पे, होता है ना भाई, या मेरी शादी हो जानी चाहिए थी इस टाइम पे, या मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह से बेहतर जगह पे होना चाहिए। मतलब हमेशा जो है भाई इंसान एंटिसिपेशन में और फ्यूचर के इमेजिनेशन में ही बस जी रहा है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप और हम जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट को एस्केप करने की कोशिश करेंगे भाई, एंजाइटी क्रिएट होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि एंजाइटी जो क्रिएट होता है भाई वो बस प्रेजेंट मोमेंट को एस्केप करने से ही क्रिएट होता है, बाकी प्रेजेंट मोमेंट में कोई एंजाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है। और बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स को लगता है कि उन्होंने अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियां कर दी है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस उसका रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, कॉलेज में ध्यान नहीं दिया, उसका ऐसा माइंडसेट है जिस कारण वो जो अभी है वहाँ पे उसे होना पड़ रहा है। और वहाँ पे जो है मतलब अभी जो है उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मैंने गलती कर दी, मेरी लाइफ ख़त्म। वो डिप्रेशन में है, एंग्शियस है, चिंताओं में डूबा हुआ है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसे हम क्योर कर सकते हैं भाई, इससे छुटकारा पा सकते हैं जब हम अपने करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। और वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अभी के अभी भाई अपने करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे। उसका पहला फंडा ये है भाई कि रियलाइज़ करें कि आप जिस जगह पे हो, अभी बेड में लेटे हो, रूम में हो या अपने घर में हो, खेत में हो, फ्लाइट में उड़ रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपको वहीं पे होना चाहिए। और उसी टाइम पे जैसे मुझे आप देख लिए हो, वीडियो को क्लिक कर दिए हो, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हुई है। फ्रॉम द इटर्निटी हर एक चीज़ डिवाइन ऑर्डर पे चलते हुए आ रही है, लेकिन आपके ज़िंदगी का जो है भाई टाइमलाइन गड़बड़ा गया, इसलिए आप अपने करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, अभी मुझे इससे बेहतर प्लेस में होना चाहिए था। तो देखो भाई, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को आप समझें। तीसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, जो दर्शाती है कि हर एक चीज़ मूव कर रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सो आप अपने फ्रीक्वेंसी के लेवल को देखो कि आप कहाँ से कहाँ आ चुके हो। जैसे कि मुझे ट्रू रियलाइजेशन है कि मुझे अभी यहीं होना चाहिए था, मुझे वीडियो
बना के लोगों से शेयर करना चाहिए था। ये कॉन्शियस हो के हूँ भाई मैं, ट्रू रियलाइजेशन है। और आपको भी वही बता रहा हूँ कि आप जहाँ हो आपको वहीं होना चाहिए था। यू आर एट द राइट प्लेस एंड ऑन द राइट टाइम। ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। और इसी को आप कब रियलाइज करोगे, जब आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझोगे। कि भाई कोई देखो अपने माँ के पेट में वाइब्रेट कर रहा होगा, 3 महीना का बच्चा होगा, 4 महीना का बच्चा होगा, कोई 4 साल होके वाइब्रेट कर रहा होगा। मेरी भतीजी है भाई 2.5 साल की, वो अभी वाइब्रेट कर रही है, आई हुई है घर में, उस अलग फ्रीक्वेंसी है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखो भाई, आम कुछ दिन पहले मंजर आया था, अभी छोटे छोटे टिकोले हुए हैं। तो आप बताओ मुझे कि ये अचानक से बड़ा हो पाएगा? प्रेजेंट मोमेंट को स्केप कर पाएगा भाई ये? तो वही है, हम और आप प्रेजेंट मोमेंट को स्केप करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई एंजाइटी क्रिएट होती है, जो कि आप नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल उसी जगह पे हो भाई जहां आपको होना चाहिए था। इसे आप एक्सेप्ट करें। और आपने जो पास्ट में गलतियां की, पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है, उससे लेसन है जो कि रियल है। और आपको वो एक्सपीरियंसेस, वो मिस्टेक्स, वो लर्निंग्स सही जगह पे आपको रिडायरेक्ट करके है भाई। मैंने BCA की, बट मुझे जॉब नहीं करना था। ये डिवाइन के तरफ से लिखा गया था भाई, ऑलमाइटी गॉड के तरफ से, परमात्मा के तरफ से, अल्लाह सुब्हानो ताला के तरफ से लिखा गया था भाई। मैं देखो बगीचा में आके वीडियो बना रहा हूँ, मुझे यही होना चाहिए था। कोई इत्तेफाक, कोई कोइंसिडेंस हुई नहीं है भाई। जैसे कि ग्लोबल लेवल पे हम देखेंगे तो 3-4 साल पहले जो चीज़ें हुई, कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रसिया यूक्रेन, टर्की में भूकंप, तो ये सब चीज़ें डिवाइन टाइम पे ही हुई। कि हम और आप बिल्कुल सही टाइम में हैं। ह्यूमैनिटी को जगाने के लिए हुई कि ह्यूमैनिटी, इंसान एक दूसरे को कम्पीट कर रहा था कि अरे मैं यहाँ हूँ, बस ज़्यादा भी नहीं, बस अपने पड़ोसियों से ही, कि मैं इस MNC में हूँ, मैं 50,000 कमा रहा हूँ भाई, मेरे पड़ोसी का बेटा 1 लाख कमा रहा है, तो उसको कब कम्पीट करूँ? मैं अपाची चला रहा हूँ तो कोई कार चला रहा है, उसको कब कम्पीट करूँ? मैं कार चला रहा हूँ तो कोई भाई प्राइवेट जेट में है, उसको कैसे कम्पीट करूँ? मेरा देश दूसरे देश से पीछे हट रहा है, इसको इस दूसरे देश से कैसे कम्पीट करूँ? भाई पहले खुद को तो देखो कि कभी एक्सीडेंट हुई ही नहीं है। आप जिस गांव में, जिस धर्म में, जिस धरती में, धरती तो एक ही है, जिस देश में जहां भी पैदा हुए हो भाई, ये डिवाइनली आपको चूज किया गया है। और डिवाइन वहां से आप में कॉन्शियस हैं। तो आप कहां जाना चाह रहे हो भाई? पहले एक्सेप्ट करो खुद को और खुद के करंट लाइफ सिचुएशन को। और एक्सेप्ट करना विक्टिम होना नहीं है, एक्सेप्ट करना रियलाइज करना है। अपने पास्ट के रिग्रेट से भी भाई छुटकारा पाना है। अभी आप पा लो कि अच्छा खुसरोज, इट वॉज रिटेन, आई वॉज अनकॉन्शियस बट गॉड वॉज कॉन्शियस ऑन दैट। यस, इट वॉज रिटेन एंड इट इज रिटेन। जो आप हो, जहां भी हो अभी, आपको वही होना चाहिए था। कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। सो आप जहां हो उसको स्केप करने की कोशिश मत करो भाई, एंजाइटी क्रिएट होगा। एंटिसिपेशन में ही मत जियो, सिर्फ इमेजिनेशन में ही मत जियो सिर्फ भाई। इमेजिनेशन इज गुड, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। जैसे मैं इमेजिनेशन मन में करके हूँ भाई, मिलियंस को इंस्पायर करूंगा, अभी 1000 नहीं हुए हैं, लेकिन जानता हूँ इंस्पायर करूंगा और रियलाइज हो चुका है कि भाई इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। द लॉ ऑफ अजम्पशन, अज्यूम कर लिया हूँ, मान चुका हूँ। कैसे मान चुका हूँ भाई? वीडियो शेयर कर रहा हूँ तभी मान चुका हूँ। जैसे जान रहा हूँ इसमें अभी 5-6 हैं, कम से कम एक तो बचेगा ही। इट्स अ प्ले ऑफ द डेस्टिनी। ये तकदीर का ही खेल है भाई। आप तकदीर बनाओ तो समझोगे तकदीर का खेल है, नहीं बनाओ सोए हुए रह जाओ तो भी समझोगे तकदीर का ही खेल है। सो आप खुद को और खुद के करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। जानो कि आप कोई एक्सीडेंट नहीं हो भाई,
आपकी कहानी मायने रखती है, आपका मैनिफेस्टेशन मायने रखता है, आप मायने रखते हो, आपको पास पर्पस है, गॉड आपको जानते हैं। सो अपने करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट करो पहले, फिर अपना बेहतर वर्जन, ग्रेटेस्ट वर्जन बनने की ओर चलो और कंपटीशन से निकलो। वही भाई सबसे बड़ी बात यह है कि लोग वही compete कर रहा है ना भाई, इसीलिए उसको लगता है कि मुझे भी नहीं होना चाहिए था। जैसे मुझे भी कुछ दिन पहले लगा था कि मैं 28 साल का हो गया हूँ भाई, अब तक जॉब नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भाई ये डिवाइनली लिखा गया है मेरे लिए, मैं इसको एस्केप नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं इसे एस्केप नहीं कर सकता हूँ। और ये मेरा विक्टिम मेंटालिटी भी नहीं है, मैं ये जान के कह रहा हूँ। आप जहाँ हो अभी उसे एस्केप नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि अपने टाइमलाइन को समझना भाई। जैसा कि मैंने बोला, कोई भाई माँ के पेट में वाइब्रेट कर रहा होगा, कोई छोटा बच्चा होकर वाइब्रेट कर रहा होगा, कोई बूढ़ा होकर वाइब्रेट कर रहा होगा, कहानी ख़त्म होने वाला होगा। तो अपने टाइमलाइन को समझो भाई, हर किसी का टाइमलाइन अलग है मेरे भाई, हर किसी का टाइमलाइन अलग है। मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, लेकिन 28 साल में भाई 2 बच्चे हो जाते हैं यहाँ पे किसी के, और मैं खुद बच्चा दिखता हूँ। तो वही गॉड रियलाइज करवाया कि तुम्हारा अलग मिशन है, तुम्हारा अलग पर्पस है, तुम्हारा अलग टाइमलाइन है। सेम गोज टू यू, योर टाइमिंग इज योर टाइमिंग, माई टाइमिंग इज माई टाइमिंग, देयर टाइमिंग इज देयर टाइमिंग। हर कोई अपने अपने टाइमलाइन में है भाई। लेकिन टाइमलाइन जो है बस टाइमलाइन ही है, लाइफ ओनली एग्जिस्ट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो इस आप छोटे बच्चे सीखो। जैसे मेरी भतीजी है भाई अदीबा, इतनी चालाक है, इतनी तेज है, खेलती रहती है हमेशा, दुनिया से कोई मतलब नहीं। सो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। आपको लग रहा है कि आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, आपका सिचुएशन हार्ड है, वही हार्ड है तो हार्ड को भी एक्सेप्ट करो ना भाई, एक्सेप्ट तो करके देखो, हार्डशिप भी ख़त्म हो जाएगा। सो लाइफ आपके लिए हुई है, हमारे लिए हुई है, हमारा रिस्पॉन्स चाह रही है। और सबसे बड़ी बात कि टाइमलाइन को समझो, सबका टाइमलाइन अलग है मेरे भाई। तो वही आपको लग रहा होगा कि कहानी ख़त्म है, तो क्या पता आपको रियलाइज हो जाएगा अरे कहानी की तो शुरुआत होने वाली है। जब लगता है भाई कि अंत है, एंडिंग है, एंडिंग है, एंडिंग है, तभी से न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होती है भाई। जब लगता है कि मेरे ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा है, डार्कनेस है, डार्कनेस है, तभी हम रोशनी को रियलाइज़ करते हैं भाई। इन आवर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। तो मैं जानता हूं कि एक दिन आप रियलाइज़ करोगे, जैसे आप अपने करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, हो सकता है भाई क्योंकि ये आसान नहीं है। आप रियलाइज़ करोगे और अपने पास्ट को भी हील कर लोगे। आप जब जानोगे कि इट वॉज रिटेन, इट वॉज डिवाइनली रिटेन, तो आप अपने करंट लाइफ सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे और बेहतर फ्यूचर की तरफ भाई बढ़ने लगोगे। फ्यूचर क्या है भाई? प्रेजेंट ही फ्यूचर है भाई। प्रेजेंट का जो सम है वही फ्यूचर है। प्रेजेंट का एड ही फ्यूचर है भाई। जैसे कि ये छोटा सा मैंगो प्रेजेंट में ही भाई मदर अर्थ से ले रहा एनर्जी, सनलाइट भी मिल रहा है, डू 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 होते होते अब बड़ा शाम हो जाएगा। सो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ एंड एक्सेप्ट योर करंट लाइफ सिचुएशन। वन लव, पीस बी अपॉन यू। आई एम रिक्लाइमिंग दैट, क्लाइमिंग दैट कि आप एग्जैक्टली उसी जगह पे हो जहां आपको होना चाहिए। आप एग्जैक्टली उसी टाइम पे हो जहां आप पे होना चाहिए। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इत्तेफाक अनंत काल से नहीं हुआ है, ना होगा। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखो स्टोर को, द किंग ऑफ द स्काई भाई आज नीचे आए हैं और मैं भी आपको यही रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली उसी जगह पे हो, उसी टाइम पे हो, उसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको होना चाहिए। यस, कोई इत्तेफाक नहीं है। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ राइट नाउ एंड एक्सेप्ट योर करंट लाइफ सिचुएशन।
1 लाख।